अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई थी उनकी जॉब्स की प्रिपरेशन करेंगे। उन वैकेंसीज़ में पोस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और उसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, एकेडमिक में मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश जीके होते हैं। तो हम सब की प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो में आज की इस वीडियो में हम सिर्फ किसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट की, क्योंकि ये अलग-अलग टेस्ट होते हैं। फ़िज़िक्स के 25 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आज हम 25 एमसीक्यूज़ फ़िज़िक्स के देखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ देखेंगे, फिर इंग्लिश के 50 एमसीक्यूज़ आते हैं और इंटेलिजेंस के 100 होते हैं और पर्सनैलिटी के भी 100 होते हैं और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसके अंदर एमसीक्यूज़ में ये टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी सर्किट में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है रेजिस्टेंस, बी पर है पोटेंशियल डिफरेंस, सी पर है पावर एंड डी पर है कंडक्टेंस। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उसकी वजह क्या है? वजह ये एक हमने लॉ पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब जो आई है वो करंट को शो करता है, इज इक्वल्स टू वी। अब इज इक्वल्स टू का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। वी क्या होता है? वोल्टेज होता है। वोल्टेज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो इसलिए। और जो नीचे रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो इससे हम इस लॉ से हमें पता चलता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। तो यहाँ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर का हमें सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट बताना है, यानी कि हम सिस्टम इंटरनेशनल में पावर को किस चीज़ में मेजर करते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है जूल, बी पर है वॉट, सी पर है न्यूटन एंड डी पर है पास्कल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है वॉट। पावर का यूनिट वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सेकंड लॉ होता क्या है? एफ इज इक्वल्स टू एम है। जो सेकंड लॉ होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू एम है, यानी कि फोर्स बराबर होता है किसके? मास के और एक्सीलरेशन के। तो अब इसमें दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, एक तो मास, दूसरा एक्सीलरेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वेलोसिटी, वी पर स्पीड, सी पर वेलोसिटी एंड डी पर डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पर हमारा आंसर जो है ना, ये ऑप्शंस में हमारा एक्सीलरेशन आंसर होना चाहिए था, मगर यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो अब ये हम क्या करेंगे कि इधर जो थर्ड नंबर पे वेलोसिटी है इसको हम एक्सीलरेशन मान लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सीलरेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है यहाँ पर। और अगर एक्सीलरेशन की जगह यहाँ मास दिया होता तो मास भी करेक्ट हो जाता। मास या एक्सीलरेशन में जो भी ऑप्शन में आएगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर मास एंड एक्सीलरेशन एक ही ऑप्शन में लिखा है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माजरत के साथ ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। ऑप्शन एक्सीलरेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए, इनमें से बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, पर है मास, बी पर है वर्क, सी पर है वेट एंड डी पर है डेंसिटी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वेट। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी मास, वर्क और डेंसिटी हमारे पास क्या है? स्केलर। तो ऑप्शन नंबर सी वेट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। किसी भी बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्या कहलाता है? ए पर है फोर्स, बी पर है इनर्शिया, सी पर है टॉर्क, डी पर है एक्सीलरेशन। तो इसको हम एग्जांपल दे के समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डोर है, डोर आप खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क। उसके अंदर टॉर्क पैदा होती है। कैसे होती है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना, दो या तीन कब्जे लगे होते हैं और वो कब्जे जो है उसको टॉर्क देने में हेल्प दे रहे होते हैं, टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहे होते हैं। तो इस तरह से किसी भी बॉडी का टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड डैश। अच्छा जी, किसी भी चार्ज के फ्लो का जो रेट है कंडक्टर के अंदर वो क्या कहलाता है? मतलब कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और ये ज़्यादातर मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर से अगर चार्ज का फ्लो जा रहा है, चार्ज का क्या जा रहा है? फ्लो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है वोल्टेज, बी पर रेजिस्टेंस, सी पर इलेक्ट्रिक करंट एंड डी पर है पावर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ मैग्नेट अपोजिट पोल्स डैश ईच अदर। जब मैग्नेट के अंदर जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं अब एक दूसरे के साथ?
रिपेल करते हैं, क्या वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं। रिपल्जन का मतलब, रिपेल का मतलब होता है दूर दूर हो जाना। बी पर अट्रैक्ट कर देना, अट्रैक्ट होते हैं, करीब करीब आते हैं। सी पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्या फट जाते हैं, धमाका हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। या डी पर कैंसिल या कैंसिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, अट्रैक्ट। क्योंकि जब हम दो मैग्नेट को आपस में करीब लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अट्रैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेनेवर अ पीस ऑफ मैग्नेट इज कट इनटू पीसेस, वन एंड बिकम्स नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड बिकम्स डैश। अच्छा जी, अच्छा कोई भी मैग्नेट है, अगर हम उसको काटने, दो टुकड़े करें उसके, ठीक है, तो उसका एक एंड जो है, एक टुकड़ा जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है साउथ पोल, बी पर है नॉर्थ पोल, सी पर मैग्नेटिक फील्ड, डी पर है न्यूट्रल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि साउथ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल तो ऑलरेडी बन गया, एक टुकड़ा इन्होंने बता दिया क्वेश्चन में, दूसरा क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग डैश। अच्छा जी, जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो इंक्रीज हो सकता है किस चीज़ से, उसका क्या है, ऐसा इंक्रीज करेंगे कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का बढ़ जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड, बी पर है मास, सी पर है लेंथ, डी पर है फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है लेंथ। अब टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम होता क्या है, जो आपने घड़ी देखी ना, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक कुछ ऐसी वॉल क्लॉक्स होती है जिनके नीचे एक पेंडुलम लटक रहा होता है डंडे की तरह, उसके डंडे के आखिर में एक छोटी सी बॉल भी लटक रही होती है ना। तो वो कभी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता है, कभी लेफ़्ट होता है, कभी राइट होता है, ठीक है। तो अब इसके लेफ़्ट और राइट होने में, पूरे एक चक्कर लगाने में जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब उसका टाइम पीरियड कैसे बढ़ जाएगा, अगर हम उस पेंडुलम की लंबाई, लेंथ बढ़ा दें तो उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, अगर उसकी लंबाई छोटी कर दें तो वो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इसलिए लेंथ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। अच्छा, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो क्या, किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रस्ट, बी पर है ट्रफ, सी पर है क्रस्ट एंड ट्रफ एंड डी पर है नन। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, वेव्स बोलते हैं लहरों को। फॉर एग्जांपल पानी में कुछ वेव्स हैं, ठीक है, तो वो लहरें होंगी, उनको हम इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं, उर्दू में लहरें बोलते हैं। अब लहर जो होती है ना, एक बार यूँ ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जो ऊपर जा रही होती है ना, जो ऊपर वाला, जो बिल्कुल उसका टॉप पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। और जब नीचे जाती है तो बिल्कुल जो नीचे वाला जो एंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, किस पे, क्रस्ट एंड ट्रफ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रिफ्लेक्शन रे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, रिफ्लेक्शन रे, अच्छा फॉर एग्जांपल, एक रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक शीशा रखा, ठीक है, जिसके जो है 3D शीशा रखा ना, ये ट्रायंगल वाला एक शीशा होता है अलग से ना। अब उसके अंदर आपने एक रे गुजारी, लाइट, लेज़र लाइट की आपने एक रे गुजारी, लाइट गुजारी, ठीक है। अब वो जब जा रही होगी तो वो, उसकी जो रे जा रही होगी उसको हम बोलेंगे रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वो इंसिडेंट रे होगी, ठीक है, जब पहले जा रही होगी। फिर जब उससे, उस शीशे से, उस ट्रायंगल से टकरा कर जब वो बाहर निकलेगी ना, तो वो रिफ्लेक्शन रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। तो एंगल, अच्छा रिफ्लेक्शन रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं, तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है ग्रेटर देन, बी पर है लेस देन, सी पर है इक्वल टू एंड डी पर है नॉट रिलेटेड। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि है इक्वल टू। तो रिफ्लेक्शन रे में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लेज़र इज़ अ डैश पार्ट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, लेज़र एक, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में लेज़र लाइट के बारे में, है ना। तो ये लेज़र फिजिक्स का कौन सा पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स, बी पर है एटॉमिक, सी पर है केमिकल एंड डी पर है नन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है एटॉमिक। लेज़र जो है एटॉमिक पार्ट ऑफ फिजिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ लेंथ अप टू 0.01 सेंटीमीटर वी विल यूज़ डैश। अच्छा जी, अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी भी लेंथ की, किसी भी चीज़ की लेंथ की करेक्ट वैल्यू पता करना चाहते हैं 0.01 सेंटीमीटर तक, तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है मेजरिंग टेप, बी पर है मीटर रॉड, सी पर है वर्नियर कैलिपर एंड डी पर है स्क्रू गेज।
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कि सबसे कम जो हम उससे काउंट कर सकते हैं, वो 0.01 सेंटीमीटर तक की काउंटिंग उससे हो सकती है। तो इसलिए जिसकी ये बात याद रखिएगा कि जिस भी मेजरिंग स्केल से या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप अगर बिल्कुल आप चाहते हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर मिले, बिल्कुल सही करेक्ट वैल्यू मिले, करेक्ट मेजरमेंट मिले, तो आप क्या करेंगे? ऐसा स्केल यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो। तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वर्नियर कैलिपर, इसका 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होता है, और जो है स्क्रू गेज होता है माइक्रोमीटर, उसका भी 0.01 मिलीमीटर होता है, आई थिंक इसी तरह होता है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी जो है मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ जी इज़ डैश। वैल्यू ऑफ जी बतानी है, यानी कि जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। सबको पता है, बहुत ईजी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पर है 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी पर है 9.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डी पर है 10.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सी सॉ इज़ द डैश काइंड ऑफ लीवर। सी सॉ जो होता है कौन सी काइंड का लीवर है, कौन सी किस्म का लीवर है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, बी पर है सेकंड काइंड ऑफ लीवर, सी पर है थर्ड काइंड ऑफ लीवर एंड डी पर है फोर्थ काइंड ऑफ लीवर। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। सी सॉ पहली काइंड है लीवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश ऑफ अ बॉडी। अच्छा जी, किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पर, बॉडी की किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है शेप एंड साइज, बी पर है वेट, सी पर है मास एंड डी पर है एरिया एंड वेट। तो किसी भी बॉडी की डेंसिटी जो है वो उसके मास, यानी कि मास पर उसके डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जो बॉयज़ है वो बॉयज़ के ग्रुप पर रिक्वेस्ट भेजें, जो गर्ल्स है वो गर्ल्स के ग्रुप पर रिक्वेस्ट भेजें। गर्ल्स के लिए एक कंडीशन होगी कि उन्हें वॉइस नोट लाजमी सेंड करना होगा, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि दे आर गर्ल्स, फिर मैं उनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो है अगर कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के बारे में तो आप लोग आगे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द मोशन विच इज़ रिपीटेड इन पीरियड्स इज कॉल्ड डैश। अच्छा जी, वो ऐसा मोशन, कौन सा मोशन होता है जो कि पीरियड्स में होता है, बार बार रिपीट होता है पीरियड्स में, उसको हम, वो कौन सा मोशन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है लीनियर मोशन, बी पर रैंडम मोशन, सी पर सर्कुलर मोशन एंड डी पर पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है पीरियड्स में मोशन करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कौन सी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर ए पर है वोल्ट मीटर, बी पर एम्पेयर मीटर, एम्पेयर, सी पर है ए मीटर एंड डी पर है स्विंग। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये अगर किसी को इसका आंसर नहीं भी पता ना, फॉर एग्जांपल आप टेस्ट दे रहे हैं बीपीएफ का और आपको इसका आंसर नहीं पता, तो ये बहुत ईजी है। इसके अंदर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे एमसीक्यू सॉल्व करने की। वो ट्रिक क्या होगी? जैसे वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर का मतलब क्या है? वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर कैलकुलेट करता है। बी पर एम्पेयर, एम्पेयर तो करंट का यूनिट होता है। सी पर है एम मीटर, एम मीटर करंट को कैलकुलेट करता है। तो ऑप्शन एम्पेयर और एम मीटर और वोल्ट मीटर ये तो मेजर करने वाली चीज़ें, और करंट है तो इसका रेजोनेंस से क्या लेना देना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा, मैटर जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पर है मॉलिक्यूल्स, बी पर है एटम, सी पर है सेल एंड डी पर है आयरन। तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनते हैं? मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वॉल्यूम इज अ डैश क्वांटिटी। वॉल्यूम का बताना है कि कौन सी क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ए पर स्केलर क्वांटिटी, बी पर है वेक्टर क्वांटिटी, सी पर है फंडामेंटल एंड डी पर है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है ड्राइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट डैश इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, वो यूनिट कोई भी फोर्स जो कि एक यूनिट डैश पर इस्तेमाल है वो स्ट्रेस कहलाती है। अब यूनिट डैश कौन सा डैश होता है? यूनिट वॉल्यूम, यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया या यूनिट मास। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है यूनिट एरिया। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, एक एरिया पर जो फोर्स एक्ट करे वो क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट। अच्छा, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है 500, बी पर है 735, सी पर 746 एंड डी पर है 1000। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच कलर इज़ नॉट इन द रेनबो स्पेक्ट्रम। रेनबो स्पेक्ट्रम में, रेनबो में कौन सा, इनमें से कौन सा कलर नहीं मौजूद होता? ऑप्शन नंबर ए रेड, बी पर है येलो, सी पर है ऑरेंज एंड डी पर है ब्राउन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है ब्राउन। ब्राउन कलर रेनबो में मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, इट इज़ डैश लॉ। अच्छा जी, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है लाजमी। तो ये कौन सा लॉ है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, फर्स्ट लॉ, बी पर है थर्ड लॉ, सी पर है सेकंड लॉ एंड डी पर है नन लॉ, नन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है थर्ड लॉ। और ये किसका थर्ड लॉ है, किसने बताया था ये लॉ? न्यूटन ने। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश क्वांटिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है कौन सी क्वांटिटी है? ऑप्शन देख लेते हैं। पर स्केलर, बी पर वेक्टर, सी पर ड्राइव्ड एंड डी पर है फंडामेंटल। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स भी देखेंगे हम। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड अल्लाह हाफिज़।